बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर जो है वो बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि कुछ तफसीलात सामने आई थी कि जो कदीर का और उसके ससुर का जो है वो आपस में झगड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है वो कदीर जो है वो घर छोड़ के चला गया था। कदीर कहाँ पे गया था? वो कोटली बरला जो है वो अपने आबाई गांव क्यों गया, किसके साथ गया, इस हवाले से कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। ज़ाहिर बात है, जिस तरह से चीज़ें जो है वो सामने आ रही होती हैं उसी तरह से आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाती है। इसमें कुछ अपडेट्स आई हैं, कुछ जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही थी उसके हवाले से तफसीलात सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। दूसरी शादी और बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो वाज़े तौर पे कदीर की तरफ से सामने आई है कि क्या वो बैरून मुल्क जा रहा है या फिर उसकी कोई दूसरी शादी जो है वो की है। उस हवाले से भी तफसीलात इस वीडियो में शामिल करेंगे। तफ्तीश में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। दौरान तफ्तीश जो है वो इन्होंने अब नए जो है वो क्या इंकशाफात किए हैं। 3 दिन जो है नवीद इस यास्मीन के साथ क्यों रहा और उस घर के अंदर क्या प्लान करते रहे, इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन जो नई तफ्तीश सामने आई है। उसमें यह है कि इन्होंने 3 दिन के अंदर जो है वो वहाँ पे नवीद जो है वो लाहौर से 3 दिन पहले वहाँ पे क्यों चला गया था। जुमेरात को जो है ये वहाँ पे पहुँचा, और उसके बाद जो है इनका प्लान था कि जुमा या हफ्ते को ये जो है वो ये सारा जो है वो प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, ज़रा को मारेंगे, और इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन जुमे को जो है ये तमाम तर चीज़ें वो नहीं हो सकी थी, और उसके बाद जब हफ्ते को इन्होंने जो है वो अपने जो टोके छुरियाँ जो भी चीज़ें खरीदी वो हफ्ते को खरीदी, और उसके बाद जो है ये प्लान करते रहे उसको मारने का। लेकिन हफ्ते को भी ये अपने कह लो कि प्लान के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि संडे को चूँकि जो है वो रश वगैरह कम होता है, लोग जो है वो छुट्टी पे होते हैं, घरों में होते हैं, आना जाना आमदोरफ्त जो है वो कम होती है, इसलिए इन्होंने संडे को ये प्लान किया, और उसके बाद जो है इन्होंने ज़ारा को कत्ल किया, और उसके बाद उसके जो पार्ट्स है उसको फेंक कर आए। इस सारे वाक़े के अंदर जो अब्दुल्ला है ये बाइक के ऊपर नवीद को लेके आता है, लेके जाता है। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था ये अब्दुल्ला करता रहा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस हवाले से सामने आई थी। इसके अलावा जो कदीर का कारोबार है सऊदीया के अंदर, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई इलेक्ट्रिक स्टोर है इसका, ये वहाँ पे काम करता है और इसका अपना कारोबार है, लेकिन इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सच्चाई के ऊपर मबनी नहीं है। इसका कोई इलेक्ट्रिक स्टोर अभी तक नहीं सामने आ सका, किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया। अलबत्ता कदीर जो है वो सऊदी अरब के अंदर जॉब ज़रूर करता है, और एक किसी पेट्रोल की एजेंसी के ऊपर जो है वो इसका काम है, और वहाँ पे ये जॉब करता है। इस हवाले से अगर इसकी फैमिली मेम्बर की तरफ से या किसी और ऐसे क्लोज जो इनका रेफरेंस है वहाँ से कुछ चीज़ें जो सामने आएंगी इसके कारोबार के हवाले से, वो लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो भी अभी तक जो है वो सामने नहीं नहीं आई है। 1-2 दिन के अंदर तक वो भी ये जो है सामने आ जाएगी। इसी तरह फ्रांसिक के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपने पूछी, वो भी अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। जैसे ही इस हवाले से ऊपर जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कदीर जो है वो कोटली मरला क्यों गया था। तो सबसे पहली बात यह है कि पुलिस ने अब उस घर को जो है वो डीसील कर दिया है। वहाँ पे जो है वो अब आमदरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है, लोग आ जा रहे हैं जो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस केस के ऊपर वो इसको विज़िट कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो अब कदीर जो है वो अपने ससुर के साथ, ये बड़ी एक अहम बात है, बताया ये जा रहा था कि इन दोनों के दरमियान जो है वो इख्तलाफात चल रहे हैं, लेकिन कदीर जो है वो अपने ससुर शबीर के साथ और एक और बंदे के साथ, ये 3 लोग जो हैं वो कोटली मरला गए, वहाँ पे घर को विज़िट किया। और इसके बाद जो है ये जिस दिन से वाक़या हुआ है, जिस दिन से ज़ारा को कत्ल किया गया है, कदीर जो है अब उस घर में अब ये पहली दफ़ा गया है। जो भी इसके साथ सारा मामला था, इस वाक़े के बाद अभी तक जो है वो कदीर अब वहाँ पे नहीं गया था। तो वहाँ की जो सूरत हाल है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, या कोशिश की जा रही है किस तरह से कि इस तमाम तर घर के जो हालात देख के ये वज़ाहर नज़र आ रहा है कि इसको एक प्लान किया गया है, इसको एक डकैती का रंग दिया गया, क्योंकि वहाँ पे
कोई भी ताला जो है, कोई भी अलमारी जो है वो महफूज नहीं है। सारे के सारे ताले और सारी अलमारियां, घर का जो दीगर सामान है उसको जो है वो तोड़ फोड़ दिया गया, और घर के अंदर कोई भी ऐसी कह लें कि कीमती चीज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये कदीर की तरफ से कहा गया था कि उसकी बेगम के पास जेवरात थे, उसके पास पाकिस्तानी करेंसी थी, उसके पास रियाल जो है वो काफ़ी मकदार में मौजूद थे, तो एक अच्छी खासी जो अमाउंट बनती है उसके पास मौजूद थी। लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ अभी उस घर के अंदर मौजूद नहीं है। तो बज़ाहिर इसको जो है वो मुल्ज़मान की तरफ से अब ये पुलिस इसको कंफर्म करेगी कि क्या वो उसको डकैती का रंग दिया गया, या फिर ये तासुर दिया गया कि ये तमाम तर जो कीमती चीज़ें हैं, जो भी पैसे हैं, जो भी ज़ेवरात हैं, वो जो है ज़ारा जो है वो घर से लेके भागी थी, इसलिए ये चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है। क्योंकि इन्होंने शुरू में यही एक कहानी जो है वो बनाई थी कि ज़ारा जो है वो घर छोड़ के भाग चुकी है। तो हो सकता है इन्होंने इसको ये प्लान किया हो, ये रंग देना हो कि वो सारा सामान लेके भाग चुकी है। उसमें ज़ारा का जो पासपोर्ट है वो भी मौजूद नहीं है। इस घर से जो एक चीज़ मिली है वो सिर्फ ये मिली है कि जो 2.5 साल का शाफ़े है उसका पासपोर्ट जो है वो वहीं पे अलमारी में मौजूद है, वो उसको साथ नहीं ले गए। और इसी तरह से मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो कि ज़ारा के थे वो भी इन्होंने साथ ही जो है वो डंप कर दिए थे, फेंक दिए थे उसी नाले के अंदर ही। तो वो भी हैं जो अभी तक रिकवर नहीं हो सके। लेकिन शाफ़े का पासपोर्ट छोड़कर जाना भी ये एक सवाल है कि वो उसको क्यों नहीं उसको ख़राब किया गया। ये तासुर दिया गया कि शाफ़े चूँकि वो साथ नहीं लेके गई थी, इसलिए उसका पासपोर्ट जो है वो भी उसको जो है वो वहाँ घर पे छोड़ दिया गया था। तो ये थी इसकी वहाँ पे जाने की वजह। और इसने घर को जो है वो चेक किया, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो वहाँ पे उन्होंने चेक की। और उसके बाद जो है अब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि देखना ये है कि पुलिस अब इस जो तोड़ फोड़ को जो है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा जो है वो इसकी कदीर की अपने ससुर के घर से जो जाने की कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, उस हवाले से भी किसी भी तरह की कोई जो है वो सदाकत नहीं है। आज भी जो कदीर है वो अपने बच्चे के साथ अपने ही ससुर के घर में मौजूद है। जो लेटेस्ट अभी तक रिसोर्सेज की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो भी इस सारे वाक़े को कवर कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई भी इख्तलाफात अभी तक सामने नहीं आए हैं। कदीर जो है वो अपने ससुर के साथ ही कब्रिस्तान जाता है, वो ज़ारा की कब्र पे बैठता है। किसी भी तरह का कोई काम होता है तो वो इकट्ठे जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी शुबा होता इसके ज़ारा के फादर को इस हवाले से, तो वो कभी भी इसको अपने साथ जो है वो कहीं भी नहीं लेके जाता। और इसी तरह से जब वो कोटली मरला गया है, वो भी अपने ससुर शबीर के साथ ही गया है। इसके साथ साथ जो बाहर बैरून मुल्क जाने की खबरें भी सामने आ रही थी कदीर के हवाले से, जो कि हमने कवर की। अब इसके ऊपर वीडियो भी अलग से बनाई, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इस तरह की कोई भी जो है वो सदाकत नहीं है इन खबरों के अंदर। वो अपने बच्चे के साथ मौजूद है और अपने ससुराल में मौजूद है, अपने जो ससुर है शब्बीर उनके साथ रह रहा है, और कोई भी प्लान नहीं है अभी उसका बाहर जाने का। अभी वो है इस केस को फुली तौर पे जो है वो देख रहा है, अपने बच्चे के साथ है। लेकिन जब भी उसका ये कहना है कि वो यहाँ से बाहर जाएगा तो वो अपने बच्चे को जो है वो अपने ससुर के हवाले करके जाएगा। तो ये इसके ब्रॉन मुल्क जाने से हवाले जितनी खबरें थी वो भी जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। और साथ एक और ख़बर थी कि इसकी जो दूसरी शादी है उस हवाले से भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी, क्योंकि ये नई इन्फॉर्मेशन थी, वो भी आपके साथ एक वीडियो की फॉर्म में शेयर की गई। लेकिन अब उसकी जो है वो तरदीद आ चुकी है, क्योंकि इसकी 2-3 वजूहात बताई जा रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान इंतहाई मोहब्बत का रिश्ता था, इसका ये बड़ा ध्यान रखता था, बड़ा ख्याल रखता था जो कदीर है ज़ारा का। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और चूँकि ज़ारा जो है अभी रिसेंटली सऊदीया से आई थी, वो एक साथ रह रहे थे, अगर वहाँ पे इस तरह का कोई मामला होता तो ज़ारा लाजमी तौर पे अपने घर वालों को, अपनी जो है वो भाभियों को या अपने बाप के साथ इसका लाजमी तौर पे तज़किरा करती कि कदीर की वहाँ पे कोई शादी मौजूद है। तो इस तरह की कोई भी खबर जो है वो इस हवाले से अभी तक सामने नहीं आ सकी है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है।
اور نہ ہی ابھی تک پولیس انویسٹیگیشن کے اندر جو ان چاروں ملزمان کو، جس میں سغرا جو کہ اس کی ماں ہے قدیر کی، اس کو بھی اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ کسی طرح کی اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ قدیر کی کوئی دوسری بھی شادی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے انفارمیشن جو ہے وہ آتی ہے اسی طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ سم ٹائم کوئی خبر جو ہے وہ اس طرح سے اٹیک کرتی ہے اور بعد میں جب اس کو جو ہے وہ ویریفائی کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے جو اس کو مختلف ذرائع سے کنفرم کیا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے۔ تو ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق کوٹلی مرلہ جانے کا مقصد اس گھر کو وزٹ کرنا تھا، وہاں پہ حالات و واقعات کو چیک کرنا تھا، اسی طرح سے اس کے کاروبار کے حوالے سے بات کی تو وہ بھی، اور یہ جو ہے وہ وہیں پہ جاب بھی کرتا ہے، کوئی اس کا اپنا ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کاروبار کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ بیرون ملک کے حوالے سے خبریں تھیں تو اس کے میں بھی کوئی صداقت ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور دوسری شادی کے حوالے سے بھی خبروں کی اب فیملی ذرائع کی طرف سے تردید آ چکی ہے کہ اس کی دوسری شادی موجود نہیں تھی۔ اس حوالے سے کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔